आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे करिश्मे की जो सिर्फ स्टील और कंक्रीट से नहीं बना है। ये बना है इंसानी हिम्मत और जुनून से। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के गौरव चेनाब ब्रिज की। जरा सोचिए, कश्मीर के ऊंचे ऊंचे दुर्गम पहाड़ जहां तूफानी हवाएं चलती हैं और जमीन का कांपना तो जैसे आम बात है, और वहीं एक ऐसा पुल है जो नदी को नहीं बल्कि बादलों को चीरता हुआ गुजरता है। यही है चेनाब ब्रिज। तो ये पुल आखिर कितना ऊंचा है? नदी के तल से ये ठीक 359 मीटर ऊपर है, और पता है, यही ऊंचाई इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना देती है। अच्छा, इस ऊंचाई का अंदाजा कैसे लगाया जाए? चलिए, पेरिस के मशहूर एफिल टावर को याद करते हैं। ये चेनाब ब्रिज उससे भी 29 मीटर ज्यादा ऊंचा है। यानी हम कितने विशाल, कितने बड़े स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे बनाना इतना मुश्किल क्यों था? देखिए, ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं था। ये तो सीधे सीधे हिमालय को चुनौती देने जैसा था, और हम सब जानते हैं हिमालय आसानी से हार नहीं मानता। यहां की चुनौतियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। जरा सुनिए, यह इलाका सेस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहां विनाशकारी भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। ऊपर से तापमान -20 से लेकर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, और हवाएं, उनकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। तो फिर वही सवाल कि इन नामुमकिन जैसे हालातों में आखिर ये पुल बना तो बना कैसे? इसका जवाब छिपा है इसकी कमाल की इंजीनियरिंग में। इसे एक पुल की तरह नहीं बल्कि एक मजबूत किले की तरह डिजाइन किया गया। एक ऐसा किला जो हर चुनौती का सामना कर सके। इसके डिजाइन को कहते हैं स्टील आर्क। अब ये होता क्या है? असल में ये जो मेहराब या आर्क शेप है ना, ये अपनी बनावट की वजह से पुल का सारा वजन किनारों की नींव में ट्रांसफर कर देता है, और इसी वजह से ये इतनी गहरी घाटियों के लिए सबसे मजबूत और सबसे स्थिर डिजाइनों में से एक माना जाता है। और हां, इसमें जो स्टील इस्तेमाल हुआ है वो भी कोई मामूली स्टील नहीं है। इसे डीआरडीओ ने खास तौर पर तैयार किया है। सोचिए, ये -20 डिग्री की कड़ाके की ठंड झेल सकता है, और तो और ये ब्लास्ट प्रूफ भी है, यानी हर तरह से सुरक्षित। ये पुल अगले 120 सालों तक के लिए बनाया गया है। ये बड़े से बड़े भूकंप के झटके झेल सकता है। इसके अंदर एक खास सिस्टम भी लगाया गया है जो स्टील को जंग लगने से बचाता है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसका डिजाइन इतना मजबूत है कि अगर इसका एक पिलर टूट भी जाए ना, तब भी ये पुल अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, जो अपने आप में किसी महागाथा से कम नहीं है। इतनी गहरी खाई और उसके ऊपर इस विशाल लोहे के ढांचे को जोड़ना, सच कहूं तो किसी चमत्कार जैसा ही था। तो इसे बनाया कैसे गया? प्रक्रिया कुछ ऐसी थी। सबसे पहले पहाड़ों में बहुत गहरी नींव खोदी गई। फिर सारा सामान और पुल के हिस्सों को खाई के एक पार से दूसरे पार ले जाने के लिए दुनिया की सबसे लंबी केबल क्रेनें लगाई गईं। इन्हीं क्रेनों की मदद से मेहराब के दोनों हिस्सों को धीरे धीरे एक एक करके जोड़ा गया, और आखिर में बीच में गोल्डन जॉइंट लगाकर इस आर्क को पूरा किया गया। अच्छा, इसके विशाल आकार का अंदाजा चाहिए तो बस एक आंकड़ा सुनिए। सिर्फ इसका जो मेन आर्क है ना, उसी का वजन 10,619 मीट्रिक टन है। ये हजारों हाथियों के वजन के बराबर है। कमाल है ना? और वो गोल्डन जॉइंट, वो सिर्फ एक कनेक्शन पॉइंट नहीं था। नहीं, वो तो इंसानी कौशल और उस बेमिसाल सटीकता का प्रतीक था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। सोचिए, नदी से सैकड़ों मीटर ऊपर, वो सच में एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर इतना मुश्किल और इतना महंगा प्रोजेक्ट बनाया ही क्यों गया? इसका जवाब इसके असली मकसद में छिपा है। असल में ये पुल एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा है। वो सपना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का, और इसका सीधा सा मकसद है कश्मीर घाटी को साल के 365 दिन, चाहे कोई भी मौसम हो, देश के बाकी रेल नेटवर्क से जोड़े रखना। और इसका सीधा असर कहां पड़ेगा? लोगों के सफर पर। जो यात्रा सड़क से करने में करीब 12 घंटे लगते थे, वो अब ट्रेन से घटकर सिर्फ 6 घंटे की रह जाएगी। और सोचिए, जब ये पूरी लाइन चालू हो जाएगी तो ये समय और भी कम हो जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ समय बचाने की नहीं है। ये पुल इस पूरे इलाके के लिए आर्थिक विकास, टूरिज्म और राष्ट्रीय एकता का एक नया दरवाजा खोलेगा, और यहां के लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।
तो जैसा हमने देखा, चेना ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब इंसान कुछ ठान ले तो वो प्रकृति की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम बादलों के बीच पुल बना सकते हैं तो फिर इंजीनियरिंग की अगली सीमा क्या होगी।